फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग। वो अकाउंटिंग में वो ट्रायल बैलेंस हम किसे कहते हैं और ट्रायल बैलेंस के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रायल बैलेंस को हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के इन तक बने रहिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या मतलब, क्या होता है ट्रायल बैलेंस का? ट्रायल बैलेंस इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट that displays at a particular point of time the closing balances of every account in the general ledger. So जो closing balance होता है जनरल लेजर का, वो हमेशा वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। जो आपको क्लोज ओपनिंग बैलेंस या फिर जो मिडिल ऑफ द पीरियड का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस सारे अकाउंट का, जैसे परचेज का, सेल्स का, कार अकाउंट का, जैसे मोटरसाइकिल अकाउंट का, कंप्यूटर अकाउंट का, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है साल के अंत में या फिर कुछ पीरियड के अंत में, वो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा। इसी को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। So, why is it necessary to summarize accounts in trial balance? अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में समराइज करना क्यों नेसेसिटी है, क्यों जरूरत है, हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में हमारा ये बहुत हेल्प करता है अगर हम समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, तो इट समराइजेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। कोई भी एक्टिविटीज होते हैं साल भर में या फिर कुछ पीरियड में, कोई भी एक्टिविटीज होते हैं, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम, उस एक्टिविटीज को समराइज करता है एक पेज में ला करके, उसी को इसलिए ये जरूरत होता है। इट एड्स इन डिटेक्टिंग एरर्स इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। अगर अकाउंटिंग सिस्टम में हमारा कोई गलत है, कुछ गलती हो रही है, तो उस गलती को पकड़ने में हमारा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम उसको गलती पकड़ सकते हैं, अकाउंट्स में हमारे क्या गलती हो रही है। सो इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द एरर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स। तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस बना सकते हैं कि हमें और आगे फ्यूचर में कितनी कैश की जरूरत और पड़ेगी, कितनी हमें फिक्स्ड एसेट्स और डालनी पड़ेंगी, हमें कितना सेल्स और बढ़ाना पड़ेगा। ये सारा डिसीजन हम ट्रायल बैलेंस को देख करके ले सकते हैं। इसलिए इट हेल्प्स टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स। डन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, रूल्स क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, there are some set of rules which must be adhered to while preparing the trial balance. तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। वो कौन कौन से पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, all the assets and liabilities must be recorded on the debit and credit side से हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऑल द इनकम्स और गेन्स मस्ट बी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी इनकम्स और गेन्स है हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस है हमारा हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से। ओके, so ensure the total of debit and total of credit balances matches with each other at any point in time. जो टोटल ऑफ डेबिट है और टोटल ऑफ क्रेडिट है वो आपस में मैच होना चाहिए। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मिसमैच हो रहा है, वो हर पॉइंट में मैच करना चाहिए। ठीक है, डोंट इंक्लूड एनी अकाउंट्स विद अ जीरो बैलेंस। कोई भी अगर अकाउंट में कोई भी अमाउंट ही नहीं है, हेडिंग रिपोर्ट्स ने उसमें आपका क्या होना चाहिए, कंपनी का नेम होना चाहिए और बन रहा है पीरियड। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप। और तीसरा होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। डन। ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट डायरेक्टली। जो लेजर अकाउंट से एडजस्टेड ट्रायल, इट इज हेल्प बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट हमने नहीं कर रखा है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब उसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमने ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है कि हमने ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट्स है, जैसे मान लो कि जैसे बैड डेट्स रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया और उसको पास करेंगे, उसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसमें हमने एडजस्टमेंट एंट्री को, अब उसको बोल देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।
पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल मतलब क्या होता है, जो मद्देनजर रखते एंट्रीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पीरियड, उसको उस टाइम पे जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग, को ध्यान में रख ट्रायल बैलेंस। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस होते हैं। ABC कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। ठीक है, 31 मार्च 2022 है, ये पीरियड है, और ABC कंपनी का एक कंपनी का नेम है। डन। ठीक है, सीरियल नंबर है, अकाउंट है, बैलेंसेस है। बट क्लोजिंग स्टॉक है 1,70,000, सेल्स है 2 लाख, इंटरेस्ट अब ABC कंपनी एट 30 फोलियो अमाउंट, उसमें क्या आ गया, परचेज आ गया। परचेज हमारे बिजनेस में आता है पीछे में की थ्योरी में कि जो आता है एंड गेन शुड बी डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। बस वही रूल है यार, कोई नया रूल नहीं है। तो परचेज क्या एक्सपेंसेस है, इसलिए 3 लाख डेबिट हुआ। ठीक है, इस तरह से। क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर? सर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है, संपत्ति है हमारा, इसलिए डेबिट हुआ है 1,20,000 का। सर लोन फ्रॉम बैंक क्या है? ये लोन फ्रॉम बैंक हमारा लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हुआ। डेटर क्या है सर? डेटर एसेट्स है, एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट हुआ। सर क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हुआ। कैपिटल क्या है सर? कैपिटल भी हमारा एक क्रेडिट में जाता है, लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिट में जाता है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट में गया। ठीक है, अब सेल्स क्या सर? सेल्स मतलब क्या होता है, गुड्स बाहर जा रहा है, मतलब हमारे बिजनेस, तो ये सेल्स क्रेडिट होगा, मतलब बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, सेल्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, या फिर हम सेल्स करके हम इनकम कमाते हैं, तो इनकम क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, इसीलिए सेल्स क्रेडिट हुआ इस तरह से। ओके, कैश क्या है? 2,40,000 का कैश है, ये क्या है, ये डेबिटेड हुआ। कैश हमारा एसेट्स है, इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस का ये डेबिट हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम क्या हमारा है, टोटल कितना आ गया, अमाउंट बराबर हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाओगे आप, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट उसका बराबर होना चाहिए, और नहीं हुआ तो उसमें कुछ हमने क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। एंड प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर। भगवान आप सभी को लंबी जवानी एंड हसीन बुढ़ापा दे। थैंक्स अ लॉट।